हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 66 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मायदा रायची वापस से मिंगजू के मुंह के सामने सिगरेट फूंकता है ताकि उसे फिर से अफीम की लत लग जाए और मिंगजू यहाँ पर हंसने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग और जीन जो है वो लोग दोनों जुओ के घर आते हैं जुओ को मारने के लिए। तभी इंग उसे बोलता है कि अगर तुम नहीं मार पाओगी तो मैं तुम्हारे बदले मार दूंगा, तुम मुझे एक्शन लेने दो क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी। तो जीन बोलती है कि नहीं, मैं ये कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम बाहर मेरा वेट करो। इंग बोलता है कि ठीक है, अंदर जाओ लेकिन ध्यान से जाना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जो है जा रही होती है, तभी तांघाई आता है और उसके साथ एक लड़की भी रहती है जो उसे बोलती है कि आज फिर से जुओ जो है वो जीन को खोजने के लिए निकल गए हैं। उसके बाद तांघाई बोलता है कि हाँ देखो ना, मास्टर जुओ रोज जीन को खोजने के लिए निकल जाते हैं, उन्हें तो पता है कि अगर जीन जिंदा होती तो वो आ जाती उनसे मिलने के लिए। 2 साल हो गए अभी तक वो नहीं आई है। तो वो जो लड़की रहती है तांघाई के साथ, वो बोलती है कि ऐसे मत बोलो, कल ही मैंने सपना देखा था कि वो एक बहुत ही हैंडसम मैन के साथ थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जुओ ही था। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन आती है जुओ के कमरे में और जुओ को लगता है कि कोई है, तो वो जैसे ही देखने जाता है जीन उसे गोली मारती है जुओ को, बट वो उसे नहीं मार पाती है, वो उसके पैर में मार देती है और वहां से भाग जाती है। उसके बाद इंग उसे बचाने के लिए आता है जीन को और दोनों वहां से भाग जाते हैं, बट जुओ जो है वो इंग को गोली मार देता है तो इंग के हाथ में गोली लग जाती है, बट दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर जुओ अपने साथी लोग को बोलता है कि कोई एक लड़का और लड़की यहाँ पर आए थे मुझे गोली मारने के लिए, जाओ देखो पता करो कौन है वो। तो उसके सारे साथी लोग खोजने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जुओ बोलता है कि ये लड़की और लड़का आखिर थे कौन, दोनों मुझे जाने पहचाने से क्यों लगे, और इसने मुझे गोली भी मारा तो जानबूझ करके मुझे नहीं मारा बल्कि जमीन पर गोली मारा ताकि मुझे चोट न लगे। आखिर ये लड़की है कौन, कहीं ये जीन तो नहीं। यहाँ पर जीन जो है वो इंग को लेकर के जा रही होती है क्योंकि इंग के हाथ में गोली लग जाती है तो उसका जो ब्लड है वो पूरा गिर जाता है। तो जो सीहा है वो ब्लड को फॉलो करते करते एक जगह पहुंचता है जहां पर जीन और इंग जो है वो छुपे रहते हैं। यहाँ पर सीहा अपने साथी लोग को बोलता है देखो कि वो लोग दोनों कहाँ पर है और उन दोनों को पकड़ो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग और जीन जो है वो लोग दोनों आ जाते हैं, उन लोग को जुओ का साथी लोग नहीं पकड़ पाता है। उसके बाद इंग उसे बोलता है कहीं तुम्हें जुओ ने पहचान तो नहीं लिया। तो जीन बोलती है नहीं, उसने नहीं पहचाना। तभी इंग उसे बोलता है कि फ्यूचर में तुम ये काम नहीं करोगी, ये काम तुम मुझे करने देना, तुम ये नहीं कर सकती हो, मैं मारूंगा जुओ को। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये काम कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी इंग उसे बोलता है कि जुओ ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, तुम जब भी उसे देखती हो तुम उसकी यादों में खो जाती हो, इसलिए तुम ये काम नहीं कर पाती हो और मुझे पता है तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम कंफ्यूज मत हो, मुझे करने दो ये। तो जीन बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन मैं जुओ को मार कर रहूंगी पर्सनली अपने हाथों से। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जियांग जो है मिंगजू का फियांसे, वो उसके बहुत सारे कपड़े लेकर के आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। तो मिंगजू बोलती है हाँ ये बहुत अच्छे लग रहा है, इसे ले जा करके रख दो। उसके बाद वो उसके लिए बहुत सुंदर सा इयररिंग्स लेकर आता है और वो भी दिखाता है और बोलता है कि ये तुम्हें कैसे लगे, ये तुम्हारे लिए है। तो मिंगजू बोलती है कि ये भी बहुत सुंदर है और उसको बोलती है कि क्या बात है, आजकल आप मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो और मुझे इतने सारे गिफ्ट्स भी दे रहे हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, अब तुम मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो इसलिए। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, हॉस्पिटल में मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा रूड बिहेव करना पड़ा, कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। तो मिंगजू बोलती है कि नहीं, मैं आपसे क्यों गुस्सा रहूंगी, आपकी वजह से ही तो मैं ठीक हो पाई हूँ, अगर आप इस तरह से बिहेव नहीं करते तो शायद मैं आज ठीक भी नहीं हो पाती। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है चलो हमें पार्टी में जाना है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मिंगजू कपड़े चेंज करने के बहाने फिर से वो अफीम लेने के लिए जाती है क्योंकि मायदा रायची की वजह से वापस से वो अफीम का उसे लत लग जाता है, इसलिए वो अफीम लेने के लिए वॉशरूम जाती है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जो है वो अपने साथी लोग को बोलता है कि मैं थोड़ा देर अकेले वॉक करना चाहता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे मत आना। और जिस होटल में जुओ लोग रहता है वहीं पर जीन भी रहती है, उसे मारने के लिए उसका वेट करती है। तभी यहाँ पर जुओ जो है दुकान जाता है, एक आंटी ब्राउन शुगर रहता है वो लेने के लिए जाता है, मतलब एक चावल रहता है वो। तभी वो आंटी बोलती है कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत बीमार है, तो आप हमेशा अपनी वाइफ को खोजने के लिए इधर आते हैं और ये मुझसे खरीद कर जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आपके लिए ट्रीट है, अब से मैं यहाँ पर दुकान नहीं लगाऊंगी, इसलिए आज ये आखिरी है, आप मेरे तरफ से गिफ्ट समझ के रख लीजिए, आप मुझे पैसा मत दीजिए और फिर मैं आशा करती हूँ कि आपकी वाइफ जल्दी आपको मिल जाए। और ये सारी बातें जीन जो है वो सुन रही होती
है। उसके बाद जुओ क्या करता है, वो पैसा लेकर के उसके टोकरी में डाल देता है और बोलता है ये पैसा ले जाना और अपने हस्बैंड को डॉक्टर से कहीं दिखा देना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ वो खाना लेकर के वो उसी झोपड़ी में आता है जहां पर पहले जीन और जुओ रहा करते थे जब उनके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जीन की यादों में खोए रहता है और रोने लगता है और जीन जो है वो ये सब कुछ देख रही होती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ एक और स्टोरेज रूम में पहुंचता है जहां पर वो एक लकड़ी का हॉर्स रखे रहता है जो वो अपने बच्चे को गिफ्ट करना चाहता था और वो बहुत खुशी से वो उस हॉर्स को देखता है और उसे चलाता है। तभी जीन को याद आता है कि जब वो लोग दोनों उस झोपड़ी में रहते थे जो जुओ ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब उसका बच्चा होगा तो वो उसे एक गिफ्ट करना चाहेगा। तो जीन पूछती है कि क्या गिफ्ट, तो वो बताता है कि मैं उसे एक लकड़ी का घोड़ा देना चाहता हूँ जिस पर बैठकर वो उसे चलाना सीखे और मैं चाहता हूँ कि जब वो बड़ा हो जाए तो मेरी तरह ही बने और वो रियल आदमी की तरह घुड़सवारी करे, इसलिए मैं उसे एक घोड़ा गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज जो है जीन सोच रही होती है और उसे रोना आ जाता है। तभी वो जाती है उस रूम में, तभी वहां पर जुओ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि जीन तुम कहाँ थी, तुम फाइनली वापस आ गई, तुम इतने दिन से कहाँ चली गई थी और ये तुम क्या कर रही हो। तभी जीन को थोड़ा सा उसके ऊपर प्यार आने लगता है तो वो मन में बोलती है कि नहीं नहीं, ये इस आदमी का प्यार मेरे लिए जहर है, मुझे याद है इसने क्या किया है मेरे फैमिली के साथ, मैं इस तरह से कमजोर नहीं हो सकती। तभी वो जुओ को हटाती है और उसके ऊपर गन रख देती है और बोलती है कि दूर हो जाओ वरना मैं ये गन चला दूंगी। तो जुओ शॉक्ड हो जाता है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तो वो उससे पूछता है कि जिन तुम ये क्या कर रही हो। तो जिन बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो जुओ को समझ में नहीं आता है तो वो उससे पूछता है कि नहीं मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैंने आज तक जो भी कुछ किया है वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है और तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था और तुम्हें ये पता है कि मैं बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुमसे कहनी है और पता है आजकल तो मैं कुत्तों से भी नहीं डरता हूँ और जब भी मैं उस कुत्ते को देखता हूँ जो तुमने पाला था उसे देखकर मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। वो सारी मेमोरीज जो हमने साथ बिताए थे वो सब मुझे बहुत याद आते हैं और जब तुम मुझे छोड़ करके गई थी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था और वो दर्द मैं तुम्हें बयां भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम्हारी आवाज को कितना मिस किया है। तो जीन बोलती है कि और कुछ ज्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद ये बोल के जीन जो है वहां से रोते रोते चली जाती है। यहाँ पर वो अपने मम्मी पापा को याद करते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं उस लड़के को फिर से नहीं मार पाई, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, वैसे तो मुझे उसे बहुत मारने का मन करता है बट जब भी मैं उसे देखती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार पाती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा कि बार बार मैं आप लोगों के मर्डर को छोड़ दे रही हूँ। मैंने सोचा था कि इस बार मैं उसे फेस कर लूंगी बट मैं ये नहीं कर पाई। और ये बोल के वो रोने लगती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका न्यू एपिसोड जल्द ही लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं उसमें ये बताऊंगी कि वो जुओ को मार पाती है या नहीं मार पाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।